नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। रूस यूक्रेन युद्ध को आज पूरे 100 दिन हो चुके हैं। ऐसे में आज कैसा दिखता है वो खूबसूरत देश यूक्रेन और क्या कुछ हालात बदले, इसके अलावा यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि पुतिन के आखिर आगे इरादे क्या कुछ कहते हैं। इन सब को समझने के लिए आपको यह रिपोर्ट देखना बेहद जरूरी है। यह रिपोर्ट देखिए। इस युद्ध की शुरुआत होती है 24 फरवरी से। एकाएक हर देश में एक ही चर्चा हो उठती है कि रूस ने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई कर दी है। हालांकि इसकी आशंका पहले से थी, लेकिन कई लोगों का मानना था कि यह युद्ध हफ्ते भर में खत्म हो जाएगा, क्योंकि रूस की सेना के सामने यूक्रेनी सेना ज्यादा दिन मुकाबला नहीं कर पाएगी। लेकिन सभी कयासों को धता बताते हुए युद्ध 100 दिनों की दहलीज को पार कर रहा है। इन 100 दिनों में कई बार घर टूटे, कई परिवार छूट गए। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट होने की स्थिति में पहुंच गई। ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाने वाला देश यूक्रेन आज खुद ब्रेड के लिए भटक रहा है। नागरिक पलायन कर रहे हैं और युद्ध अभी भी जारी है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं युद्ध के आदेश की उस तारीख पर जहां से लाशों के अंबार, खंडहर बने घर, मलबा, बम, गोला बारूद, इंसानियत का अंत, इन सब की शुरुआत हुई थी। इसी तारीख में 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक यूक्रेन में दाखिल हुए थे, इस आस के साथ कि हफ्ते भर में यहां रूसी झंडा गाड़ कर वापसी होगी। लेकिन सामने मुकाबला करने के लिए यूक्रेनी सेना भी तैनात थी। विश्लेषकों का मानना है कि उस हफ्ते यूक्रेनी सेना के पास 2 ही विकल्प थे, या तो हथियार डाल दो या युद्ध करो। यूक्रेनी सेना ने दूसरा विकल्प चुना और यहीं से घमासान की शुरुआत हुई, जो हफ्ते दर हफ्ते तबाही के आंकड़े बढ़ाती चली गई। अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग दावे हैं और दावे ये हैं कि यूक्रेनी सेना के 20,000 सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं। रूस कहता है कि 8,000 को उसने कैद कर लिया है। घायलों की संख्या भी हजारों में है। वहीं हमलावर रूसी सेना भी अपने 12 से 15,000 सैनिक गंवा चुकी है, ऐसा नाटो का अनुमान है। भीषण युद्ध अभी भी जारी है। यूक्रेन के लगभग 100 से ज्यादा सैनिक आज की तारीख में पूर्वी डोनाबास के बचाव में, उसकी रक्षा में जान गंवा रहे हैं। वहीं रूस वर्तमान में यूक्रेन के लगभग 20% हिस्से को नियंत्रित करता है, जो कि बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग से बड़ा क्षेत्र है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यूरोप को चेतावनी दे रहे हैं। कहते हैं कि अगर यूक्रेन की जीत होती है तो ही यूरोप अपनी स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ सकता है, नहीं तो आज नहीं तो कल हर किसी के लिए काला समय आएगा। वहीं रूसी राष्ट्रपति अपने इरादों पर कायम है। 2 देशों के इस युद्ध से दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं। युद्ध कब खत्म होगा ये सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही तय कर सकते हैं, लेकिन लाखों लोग अपना सब कुछ खो चुके हैं और आने वाले समय में खो भी देंगे। गौर इस बात पर होना चाहिए कि इस युद्ध से दोनों देशों में आम नागरिकों के हाल क्या हैं, ये तस्वीरें ही अब सब कुछ बयां करेंगी। बने रहिएगा वन इंडिया हिंदी के साथ।